स्वागत करते हैं डॉक्टर भगवती प्रकाश शर्मा जी का। वाइस चांसलर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सर बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। जी आपका आभार। सर 1.25 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, मतलब एक सेशन से ज्यादा का वक्त, जब या तो ऑनलाइन क्लासेस हुई, जिनको कैंपस आने की जरूरत पड़ी, कुछ आ पाए कुछ नहीं आ पाए। कैसे कोविड मैनेजमेंट आपने किया और अब आगे के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? हमने पिछले सेशन में 15 मार्च को अपने हॉस्टल्स बंद कर दिए। आरंभ में ये स्पष्ट कर दूं, हमारी फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, 5000 सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स हैं और स्टूडेंट्स यहीं रहते थे। तो जैसे ही पिछले सत्र में कोविड का प्रकोप प्रारंभ हुआ तो 15 मार्च को हमने अपने सारे हॉस्टल्स बंद कर दिए, बच्चों को घर भेज दिया और उसके बाद की सारी ऑनलाइन टीचिंग से उनका कोर्सेज पूरा करके, और हम देश का पहला विश्वविद्यालय पिछले सत्र में थे जिन्होंने जून महीने के प्रारंभ में सारी परीक्षाएं अपनी ऑनलाइन संपन्न कर ली और जुलाई मास में सारे पिछले सत्र के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए। और पिछले जून में ही हमने अपने फ्रेश एडमिशन्स के लिए हम देश का पहला विश्वविद्यालय हैं जिसने रिमोट प्रोक्टर्ड ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स के एडमिशन्स भी कर लिए। और पिछले सेशन में हमने 29 जुलाई से पुराने स्टूडेंट्स की और 18 अगस्त से नए स्टूडेंट्स की नॉर्मल रेगुलर लेकिन ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। सर बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है। हमें लगा बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है। ऐसा लग रहा है कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज या राज्यों की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो काम हो रहा है उससे काफी फॉरवर्ड चल रहे हैं। मतलब आपने एग्जाम्स भी कंडक्ट करा दिए, रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया और एडवांस ईयर के लिए एप्लीकेशन भी ले लिए। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ उतने ही समय में, जबकि महामारी के इस दौर में आधा काम ठप है? पिछले सेशन में नहीं, उसमें हमने ये कहा पूरे एंटीसिपेटरी विजन के साथ पिछले सेशन में जब देखा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही लेने होंगे तो हमने पिछले सेशन में ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके जब रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह थी हमारे बच्चों के प्लेसमेंट्स अच्छे हो गए। कोई लॉ के स्टूडेंट्स लॉ फॉर्म्स में, कोई किस में, क्योंकि बच्चों के पास रिज़ल्ट था मिड जुलाई के बाद। और हमने पिछले सेशन में अपना रिमोट प्रोक्टर्ड ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट लेकर 29 जून को हमारा लास्ट ईयर जो है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट हो गया था और हमने जुलाई में एडमिशन्स करके और पिछली जुलाई में 29 जुलाई से पुराने स्टूडेंट्स और 18 अगस्त से नए स्टूडेंट्स की क्लासेस जो स्टार्ट की थी, उसके बाद हमने अपना अभी फरवरी में वापस रीओपन किए थे हॉस्टल्स को। पहले पीएचडी स्टूडेंट्स को, फिर उसके बाद में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, फिर थर्ड ईयर। 15 मार्च तक हमने सारे हॉस्टल्स रीओपन कर लिए फेजेस में। लेकिन उसके बाद 15 अप्रैल तक कोविड के इन्फेक्शंस काफ़ी होने लगे तो हमने 15 अप्रैल को इस साल अभी वापस हॉस्टल्स हमें बंद करने पड़े। बिल्कुल, समय और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ये फैसला बहुत जरूरी था। लेकिन सर एक बार फिर से बहुत तारीफ करनी होगी आपके विजन की और आपके इनिशिएटिव की कि वक्त रहते आप लोगों ने सोचा कि रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए, एग्जाम भी हो गए, प्लेसमेंट में आसानी हो गई। बाकी जगहों पर कहीं छात्र इंतजार कर रहे हैं, अभी यही सोच रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा होगी नहीं होगी, कब रिजल्ट आएगा। खासतौर पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने बहुत बड़ा डिलेमा होता है। उनकी समस्या तो आपने सॉल्व कर दी, लेकिन अब जो स्टूडेंट 12th से फर्स्ट ईयर के लिए आएंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, उनके लिए क्या विजन चाहता हूं इस सेशन के नहीं इस सेशन की परीक्षाएं तो अभी होनी है, हमारी 20 जून के बाद होगी। ये मैं पिछले सत्र की बात बताई थी क्योंकि आपने 15 महीनों की बात की थी। आपने नए विद्यार्थियों का पूछा है तो नए एडमिशन का हमने ब्रोशर लॉन्च कर दिया था अभी 15 मई को और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। करीब 2000 स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन फ्रेश एडमिशन्स के लिए हो गए हैं। हम इस सेशन में भी रिमोट प्रोक्टर्ड ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट करेंगे, हमने एजेंसी फाइनल कर ली है। उसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल से वो कनेक्ट हो जाता है और वो ऑटोमेटिक 25 स्टूडेंट्स को इस तरह से एजेंसी मॉनिटर करती है कि कोई स्टूडेंट न तो दाएं बाएं देख रहा है, वो डिसअलाउ हो जाता है उसी समय ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और यदि वो किसी से बात करता है तो भी उस एंट्रेंस टेस्ट में डिसअलाउ हो जाएगा। और उसने अपने अगर लैपटॉप या उसने मोबाइल में कोई नई विंडो खोल ली कुछ देखने कंसल्ट करने के लिए तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो 30 डिग्री के रेडियंस में उसको अपने कैमरे के सामने बैठ के और रिमोट प्रोक्टर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देना होगा और उसके आधार पर ये तो बहुत कड़े नियम है। करेंगे। गलती से भी किसी ने इधर उधर देख लिया तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये तो बड़े ही सख्त नियम है।
वो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर उसने इधर उधर नहीं, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिविटी रहती है और मतलब जो है बच्चे बहुत, पिछली बार भी बहुत सिंसियरिटी के साथ बच्चों ने ये रिमोट प्रोक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट दिया था, और जिससे उसके अलावा अभी इस कोविड के दौर में एडमिशन करने का कोई तरीका नहीं है। हमें ये भी लग रहा था बोर्ड की परीक्षाएं होंगी नहीं होगी, रिजल्ट क्या आएगा, तो हमने कहा कि अपना रिमोट प्रोक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट से मेरिट बन के एडमिशन, केवल 11 प्रोग्राम्स ऐसे हैं 124 में जिसमें हम डायरेक्ट एडमिशन करेंगे, अदरवाइज हम बाकी आउट ऑफ 124 प्रोग्राम्स हम 113 में बिल्कुल ऑनलाइन इस तरह का टेस्ट से एडमिशन दे रहे हैं। सर ये तो बात उनकी रही जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, एक बात और कह दूं, एक बात आस्था जी एक बात और स्पष्ट करूं कि हमने पिछले सेशन में 2 ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड इंटर्नशिप फेयर किए हैं ऑल इंडिया बेसिस पे, जिससे कि बच्चों को वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स मिल गई, और 2 जॉब फेयर किए हैं वो भी ऑनलाइन वर्किंग के लिए, ऑनलाइन ऑल इंडिया बेसिस पे जॉब फेयर्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। उससे हमारे बच्चों का पिछले साल भी प्लेसमेंट अच्छा हो गया, और हम इस बार भी कुछ इनोवेटिव इसी तरह का करने जा रहे हैं। तो सर आपने पिछले साल ही मान लिया था कि ऑनलाइन ही अब एक रास्ता बचा है, तो आप अपनी आगे की प्लानिंग उसी आधार पर लेकर चले, और प्लानिंग के आधार पर ही अब आपकी चीजें आगे बढ़ रही हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भी स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, आगे चल के राज्य स्तर पर, जोनल लेवल पर, नेशनल भी खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं, म्यूजिक है, कुछ और अदर एक्टिविटी है। तो इन स्टूडेंट्स के सेशंस किस तरह रहे हैं, कैसे एग्जाम होंगे, इनकी एक्टिविटीज कैसे कंडक्ट होंगी? जी, इसमें हमने पिछले साल अपना अभिव्यंजना, एक कल्चरल फेस्ट होता है, उसमें म्यूजिक, डांस, सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिक्लेमेशन, तो वो भी हमने ऑनलाइन कर लिए थे। पूरा फेस्ट ऑल इंडिया बेसिस पे किया था। कोई करीब 60, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 60 के करीब विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्टूडेंट्स ने उनमें भाग लिया था, और सारे कॉम्पिटिशन्स हमने अपना इसके ऊपर गूगल मीट के ऊपर और कैमरा के सामने बच्चों ने अपने म्यूज़िक वगैरह, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ तो हमने करवा ली थी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी चूँकि वो तो फिजिकली ही करनी होती है, वो हम नहीं करा पाए थे, लेकिन एडमिशन के उसमें जो जिनके पास स्पोर्ट्स के अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, वेरीफाइड, वैलिड, तो उसके बेसिस पे एडमिशन में जो एडमिशन कोटा है स्पोर्ट्स का या कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले स्टूडेंट्स का, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। और सर मेरा आखिरी सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब 12th से प्रमोट होकर आएंगे, तो क्या उसके लिए एकमात्र एडमिशन क्राइटेरिया केवल एंट्रेंस है या मेरिट है, या दोनों को मिला करके आप कुछ प्लान कर रहे हैं? कब तक उस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे? नहीं, चूंकि इस बार उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इसलिए प्योरली हम अपने एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे देंगे। लेकिन पीएचडी वगैरह में जहां 70% का वेटेज रिटन टेस्ट का होता है, 30% उसका वाइवा का होता है, तो वो हम ऑनलाइन वाइवा लेके ऐसे जिनमें, जैसे हमारा एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसमें भी एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू होता है, तो वो हम ऑनलाइन इंटरव्यू उसमें लेंगे, ये ध्यान रखते हुए इस तरह से उनको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो आपका विजन, आपका प्लान, आपका ब्लूप्रिंट, जो पिछले साल आपने खाका तैयार किया, उसी पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन कोर्स करिकुलम का एक बेहतर उदाहरण आप लोग पेश कर रहे हैं। और आज सेशन खात्मे की ओर है, और आप कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं कि 20 जून के बाद हम परीक्षाएं कराएंगे, इस तरह से एंट्रेंस कराएंगे, कैसे ऑनलाइन वाइवा होगा, पूरी पुख्ता तैयारी आपकी। बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत के लिए।